साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ उत्तर प्रदेश में। आने वाली 10 अक्टूबर से बहुजन समाज पार्टी के कार्यक्रम होने जा रहे हैं, वो भी बिहार में। उसकी जो डिटेल्स आई हैं उनको हम आपको बताएंगे। और बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश में बड़ी रैलियां करने जा रही है। मैंने कुछ डेट बताए थे, किस किस दिन कहाँ पे कार्यक्रम है। अब पूरी डिटेल आ गई है, मेरे पास है, मौजूद है, उस पर हम बात करेंगे। वहीं पर बहुजन समाज पार्टी बिहार चुनाव को लेकर कितना सक्रिय है, ये भी देखने की बात है। खासकर बिहार चुनाव की जिम्मेदारी अनिल पटेल बड़ी जिम्मेदारी से देख रहे हैं। लगातार उनके कार्यक्रम के दौर चल रहे हैं। जब वहां बात की जानने की कोशिश करी तो अनिल पटेल के लगातार कार्यक्रम लगे हुए। अभी पाल समाज की एक कार्यक्रम हुआ जिसमें भारी संख्या में पाल समाज के लोग मौजूद थे। बात कर ले बहुजन समाज पार्टी की, तो लगातार उत्तर प्रदेश में एक बड़ा जनाधार बढ़ रहा था। वहीं पर पूरे देश में उत्तर प्रदेश से बड़ा मैसेज आ रहा है। हाल ही में गाजियाबाद गया तो गाजियाबाद में भी काफी संख्या में लोगों का हुजूम दिखाई दिया। बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, अब अगर कोई कहे कि बहुजन समाज पार्टी रोडों पे नहीं दिखाई देगी तो विश्वनाथ पाल ने साफ साफ जवाब भी दिया इस पर। वहीं बहुजन समाज पार्टी का लगातार एक्टिव होना ऐसे तमाम संगठनों के अंदर एक अलग सी मायूसी और चुप्पी दिखाई दे रही है। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बसपा सुप्रीमो कहीं ना कहीं कार्ड को शफल कर रहे हैं। हरियाणा में भी एक्टिविटी चल रही है, बिहार में भी एक्टिविटी चल रही है, पंजाब में भी एक अलग तैयारी चल रही है। वहां पर भी जिम्मेदारियों का दौर बढ़ाया घटाया जा रहा है। वहीं पे पार्टी के जिन राज्यों में लोग हैं और जिन राज्यों में पदाधिकारी हैं उनको साफ साफ कही गई है कि समीक्षा अपनी कंप्लीट करें, बूथ मजबूत करें। अब बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में बहुजन समाज पार्टी का पहला कार्यक्रम 10 तारीख को है। 10 तारीख को पहला कार्यक्रम है चैनपुर विधानसभा भगवानपुर प्रखंड में, जहां की जिम्मेदारी पदाधिकारी होंगे छोटेलाल राम जिला अध्यक्ष हैं, व्यास मणि दास और शाजिद हुसैन। उसके बाद उसी दिन दूसरा कार्यक्रम है भभुआ विधानसभा में, भभुआ नगर पालिका, संजय कुमार मंडल इसकी जिम्मेदारी देखेंगे। फिर मुआनिया विधानसभा जो कि सुरक्षित है, उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी में जो नाम सामने आ रहा है वो है राम इकबाल राम, और दूसरा नाम है दिलीप कुमार। जी हाँ। उसके बाद अब आते हैं 11 तारीख को कार्यक्रम है। 11 तारीख को रामगढ़ विधानसभा, बहुत ही कम वोटों से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पे हारी थी। रामगढ़ प्रखंड में छोटेलाल राम जो जिला अध्यक्ष हैं, सतीश यादव उर्फ पिंटू, सतीश यादव उर्फ पिंटू वही जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, बहुत ही कम मार्जिन से चुनाव को हारे थे बहुजन समाज पार्टी से। उसके बाद राजपुर सुरक्षित में कार्यक्रम है जिसमें सुभाष गौतम जो जिला अध्यक्ष हैं, संजय कुमार मंडल, दिलीप कुमार, कमलेश राव और बलिराम प्रसाद देखेंगे। बक्सर विधानसभा भी जाएगी चौसा प्रखंड में 11 तारीख को, जिसमें बलिराम प्रसाद और सुरेश कुमार देखेंगे। इसके बाद 12 को कार्यक्रम लगा है जिसमें दिनारा विधानसभा है और दावत प्रखंड साजिद हुसैन देखेंगे इस कार्यक्रम को। जो जिम्मेदार पदाधिकारी होंगे संजय कुमार मंडल होंगे। करगहर विधानसभा में जो ईटवाड़िया
ईटवाड़ीय मैदान है, वहां पे कार्यक्रम होगा। सिरिसिया करगर प्रखंड, जिसमें जिम्मेदारी 3 लोगों को दी है, दिलीप कुमार, दूसरे कामता प्रसाद, तीसरे व्यक्ति जो होंगे उनका नाम जो दिया है वो है उदय प्रताप सिंह पटेल। देखिए, ये 12 तारीख की सूची है और इस सूची को बड़ा ध्यान से सुनिएगा और गंभीरता समझिएगा। 14 तारीख के कार्यक्रम जो जहानाबाद में है और कुरथरा विधानसभा में है, तो राजकुमार राम और दिलीप कुमार कुरथरा विधानसभा देखेंगे और जहानाबाद में व्यास मुनि दास और सुरेश नाम में कुछ गलत लिख गया है, सुनेश या सुरेश हो सकता है। तो जहानाबाद की जिम्मेदारी ये देखेंगे 14 को, 13 को गैप है, 12 के बाद 14 को कार्यक्रम है, फिर 15 को छपरा परसा में जो कार्यक्रम है उसको राजेश्वर दास देखेंगे और इंजीनियर नाथुनी रजक, ये 2 लोगों को जिम्मेदारी दी गई है कार्यक्रम की तैयारी को लेकर, वहां पर लोगों को पहुंचाना, मैनेजमेंट देखना। और उसके बाद छपरा के बाद सिवान में धुरेंद्र कुमार जो जिला अध्यक्ष हैं और सुनेश कुमार, ये दोनों लोग जिम्मेदारी को देखेंगे। इसके बाद 15 के बाद 16 को कार्यक्रम है गोपालगंज में, इसमें सत्येंद्र कुमार जो जिला अध्यक्ष हैं और कुणाल किशोर विवेक, महेश राम, मंजू चौहान, इम्तियाज अली, ये लोग कार्यक्रम को देखेंगे, वहां मैनेजमेंट देखेंगे, सब चीजें तैयारी कराएंगे, जिम्मेदारी इनकी है। फिर बेतिया में एक कार्यक्रम है जिसमें आमीलाल रविदास, नंदलाल बौद्ध, संजय कुमार मंडल, कुणाल किशोर विवेक, ये लोग इस कार्यक्रम को देखेंगे 6 तारीख को। फिर मतलब छठा कार्यक्रम है, माफ करिएगा, 16 तारीख को। 16 के बाद 17 गैप, 18 को कार्यक्रम मोतिहारी कल्याणपुर विधानसभा, जिसमें मथुरा राम जो जिला अध्यक्ष है, नागेंद्र साहनी और चंद्रकिशोर पाल। और 18 को दूसरा कार्यक्रम जो होगा वो मुजफ्फरपुर में होगा, जिसमें शंकर महतो जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, संजय कुमार मंडल, दिलीप कुमार, संतराम और बलिराम प्रसाद, जिम्मेदारी कार्यक्रम के जो पदाधिकारी ध्यान देंगे। 8वां कार्यक्रम वैशाली हाजीपुर में होगा और 19 तारीख को एक कार्यक्रम है, नथुनी रजक, राजेश्वर दास और बालेंद्र दास जो जिला अध्यक्ष हैं, हाजीपुर का वैशाली का कार्यक्रम वो देखेंगे। ये 8वां कार्यक्रम है जो आपको मैंने बताया 19 तारीख का। तो ये कार्यक्रम की सूची है और जिसमें नाम आपने सुने हैं, और इस नाम की सूचियों को अगर गंभीरता से देखिए तो इसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की भागीदारी और जिम्मेदारी पूरी तरीके से दिखाई दे रही है। इसमें हुसैन भी है, अली भी है, इसमें पटेल भी है, इसमें बौद्ध भी हैं और इसमें तमाम पार्टी के पदाधिकारी दिखाई दे रहे हैं, मंडल तक के जुड़े दिख रहे हैं और पाल भी दिखाई दे रहे हैं। तो कार्यक्रम की जिम्मेदारी को जिस तरीके से बांटा गया है उसमें SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की भी भागीदारी को देखा गया है कि वो रिप्रेजेंट करें, अपने समाज को जगाएं और इस कार्यक्रम में पहुंचे। तो ये कार्यक्रम की सूची मेरे बीच में आई तो मैंने कहा आपको बता दूं। वहीं पर ये कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी और मैनेजमेंट अनिल कुमार के पास होगी, केंद्र प्रभारी हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, बिहार को लंबे समय से देख रहे हैं और लगातार प्रयास में लगे हैं कि चुनाव को बेहतर लड़ा जाए। अनिल कुमार जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, बाकी केंद्र प्रभारियों को देखा जाए तो उनसे काफी तेज एक्टिव दिख रहे हैं। कार्यक्रम से लेकर कार्यक्रम कराने तक, कार्यक्रम के बाद लोगों के जाने, कार्यक्रम से पहले उनके खाने पीने की व्यवस्था, सब चीजों की जिम्मेदारी अनिल कुमार देख रहे हैं।
मैं जब पिछली बार कार्यक्रम में गया तो देखा काफी जगहों पर लोगों के खाने की व्यवस्था अनिल कुमार ने करवाई। वहीं पर कार्यक्रम में किस तरीके से मैनेजमेंट है, हर चीज को ध्यान दिया। अनिल कुमार पटेल एक बड़े नेता हैं, कुर्मी समाज के, एक बड़ा वर्चस्व रखते हैं और बसपा सुप्रीमो ने उन पर विश्वास जताया है, तो कहीं ना कहीं अनिल कुमार अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए दिख रहे हैं। जैसा कि आप लगातार देख रहे हैं, बसपा सुप्रीमो ने एक्स पर पोस्ट करते हुए भी लिखा कि बिहार के चुनाव में 3 भागों में चुनाव को बांट दिया है। वहीं पर बड़ी जिम्मेदारी में आकाश आनंद को दिया है कि पूरा इनपुट और चुनाव को देखेंगे। और ये कार्यक्रम की जो सूची आई है, ये जागरूक यात्रा होगी, सर्वजन हिताय जागरूक यात्रा, बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में। तो लोगों को जागरूक करना, शिक्षा, रोजगार और सबसे बड़ी बात जो देखने को मिली बिहार में लोगों के रहने की व्यवस्था, शिक्षा में जो दिक्कतें आ रही हैं, उनको लेकर बसपा वहां पर बोलती दिखाई दे। तो ये कार्यक्रम की सूची सामने आई, मैंने आपको बताई। फिलहाल ये खबर बिहार की थी जो आपके बीच रखी। लगातार बिहार में प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अनिल कुमार पार्टी की कमेटी को एक्टिव करने के पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि चुनाव से पहले एक बेहतर भागीदारी जुड़ सके, एक बड़ी संख्या में जनाधार आ सके। तो प्रयास अनिल कुमार का तो लगातार बना हुआ है। तो ये खबर थी जो मैंने आपको बताई। 8 कार्यक्रम, 8 दिनों का ये सूची जो 10 से लेकर 19 तक है, वो आपके बीच रखी। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी बने राजपथ उत्तर प्रदेश के साथ। धन्यवाद।